नारनौंद के विधायक रामकुमार गौतम और नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा के बाद जेजेपी में एक तीसरा विधायक और ऐसा हो गया है जिसके साथ दुष्यंत चौटाला का 36 का आंकड़ा बन गया है। हम बात कर रहे हैं मंत्री देवेंद्र बबली की। टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली आज सिरसा के डबवाली में आयोजित सिरसा पार्लियामेंट की रैली में नहीं गए। सिरसा पार्लियामेंट की रैली में देवेंद्र बबली का नहीं जाना एक बहुत बड़ी घटना कही जाएगी, क्योंकि देवेंद्र बबली सिरसा पार्लियामेंट में जेजेपी के सबसे कद्दावर नेता हैं, सबसे ज्यादा जनाधार वाले नेता हैं और ऐसे में देवेंद्र बबली का रैली में नहीं जाना कई सवालिया निशान खड़े करता है। कहा जा रहा है कि देवेंद्र बबली की तबीयत खराब थी, इसलिए वो रैली में नहीं आए, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही है। सिरसा पार्लियामेंट रैली के लिए देवेंद्र बबली के साथ भेदभाव करने का काम किया गया। देवेंद्र बबली को ना तो अजय सिंह चौटाला ने फोन किया, ना ही दुष्यंत चौटाला ने फोन किया। सिर्फ जेजेपी के कार्यालय सचिव रणधीर सिंह ने उन्हें न्योता दिया कि डबवाली में पार्टी की रैली है, उसमें उन्हें शामिल होना है। जबकि इस रैली को लेकर देवेंद्र बबली के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी डालनी चाहिए थी, क्योंकि देवेंद्र बबली ही पूरे सिरसा पार्लियामेंट में जेजेपी के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने 2019 में न सिर्फ 1 लाख वोट लिए थे, बल्कि वो अपने बलबूते पर 15,000 लोगों की रैली करने में सक्षम भी हैं। लेकिन इस रैली के लिए देवेंद्र बबली से दुष्यंत चौटाला ने कोई सहयोग नहीं मांगा, दुष्यंत चौटाला ने भीड़ जुटाने के लिए नहीं कहा और दुष्यंत चौटाला ने रैली को लेकर कोई उनसे मशवरा नहीं किया। असल में दुष्यंत चौटाला की पसंद निशान सिंह हैं। निशान जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो भी टोहाना के सियासी नेता हैं। वो टोहाना से विधायक भी रह चुके हैं। अब दिक्कत इस बात की है कि निशान सिंह अपने सामने देवेंद्र बबली को छोटा समझते हैं। वो देवेंद्र बबली को जेजेपी में नहीं जमना चाहते हैं। दुष्यंत चौटाला और देवेंद्र बबली के बीच में मनभेद की खाई खोदने का काम कहीं न कहीं निशान सिंह ने किया है। यही वजह है कि निशान सिंह जहां दुष्यंत चौटाला के चहेते नेता हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र बबली के साथ पार्टी में मंत्री होते हुए भी कहीं न कहीं भेदभाव किया जाता है। पार्टी के संगठन के अंदर अभी तक देवेंद्र बबली के किसी भी समर्थक को बड़ी जगह नहीं दी गई है। देवेंद्र बबली 4 साल के बाद भी जेजेपी के अंदर सोतेलेपन का शिकार हैं। उन्हें जेजेपी का एमएलए तो कहा जाता है, लेकिन आज भी देवेंद्र बबली जेजेपी का पार्ट नहीं है। फतेहाबाद जिले में पूरी की पूरी हुकूमत निशान सिंह की चलती है और निशान सिंह ने पूरी तरह से देवेंद्र बबली को इग्नोर करने का काम किया है, उन्हें हाशिए पर डालने का काम किया है। देवेंद्र बबली सिर्फ अपने बलबूते की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो अभी भी जेजेपी के प्रति समर्पित हैं, वो अभी भी जेजेपी से जुड़ा रहना चाहते हैं, लेकिन हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि देवेंद्र बबली का मन जेजेपी और दुष्यंत चौटाला दोनों से खट्टा हो चुका है। बेशक देवेंद्र बबली पार्टी के नेता होने के नाते अभी भी दुष्यंत चौटाला के साथ लगातार संपर्क करने का काम करते हैं। उन्होंने दिवाली पर दुष्यंत चौटाला को शुभकामनाएं भी दी थी, लेकिन असलियत यह है कि देवेंद्र बबली के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा नारनौंद के विधायक रामकुमार गौतम के साथ किया गया, जैसा नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा के साथ किया गया। देवेंद्र बबली को छेड़ने की हिम्मत किसी में नहीं है। अगर दुष्यंत चौटाला के वश में होता तो देवेंद्र बबली की कुर्सी भी कभी की छीन ली जाती। देवेंद्र बबली को दुष्यंत चौटाला मंत्री भी नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन ऊपरी प्रेशर और कमिटमेंट के चलते ही देवेंद्र बबली मंत्री बनने में सफल रहे। लेकिन मंत्री बनने के बाद भी अभी तक देवेंद्र बबली को जेजेपी के अंदर का नेता नहीं माना जाता है, बल्कि उन्हें जेजेपी के बाहर का नेता माना जाता है। सिरसा पार्लियामेंट की आज हुई रैली को लेकर देवेंद्र बबली का रुख साफ तौर पर सही कहा जा सकता है, क्योंकि देवेंद्र बबली को सिर्फ रैली में शामिल होने का न्योता भेजा गया था। उनको रैली में भीड़ जुटाने के लिए नहीं कहा, उन्हें रैली को लेकर संयोजक नहीं बनाया गया, उन्हें रैली को लेकर प्रचार करने के लिए नहीं कहा गया। यानी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ही देवेंद्र बबली को रणधीर सिंह ने फोन करके रैली में आने को कहा। अब आप ही बताइए, जब सिरसा पार्लियामेंट की रैली हो और ऐसे में देवेंद्र बबली को सिर्फ न्योता आने का दिया जाए, रैली में शामिल होने का दिया जाए, तो ऐसे में देवेंद्र बबली इस रैली में भीड़ क्यों भेजते? यही वजह है कि डबवाली की रैली में देवेंद्र बबली का ना तो एक भी समर्थक गया, ना ही एक भी गाड़ी उनके हल्के से निकली और ना ही देवेंद्र बबली की ओर से टोहाना में रैली के प्रचार के लिए होर्डिंग लगाए गए। देवेंद्र बबली एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी की विकास कार्यों की यात्रा को संपर्क करते हुए नजर आते हैं, उसमें शामिल होते हुए नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ जेजेपी की रैली से वो दूर रहते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है कि देवेंद्र बबली को जहां
बीजेपी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से पूरा मान सम्मान मिल रहा है, वहीं जेजेपी के अंदर उन्हें इग्नोर करने का काम किया जा रहा है, उन्हें जेजेपी के अंदर अनदेखा करने का काम किया जा रहा है, उन्हें जेजेपी के अंदर निशान सिंह से छोटा दिखाने का लगातार काम किया जाता है। अब आप ही बताइए, एक नेता कितने समय तक अपना अपमान सहेगा, एक नेता कितने समय तक अपना इग्नोरेंस सहन करेगा और एक नेता कितने समय तक अपने आप को सैडलाइन फील करेगा। ये सच्चाई है कि देवेंद्र बबली बेशक से जेजेपी के विधायक हैं, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि देवेंद्र बबली को ना तो आज तक निशान सिंह ने एक्सेप्ट किया है और ना ही दुष्यंत चौटाला ने एक्सेप्ट किया है। विधायक बनने से लेकर मंत्री बनने के बाद से अभी तक दुष्यंत चौटाला के साथ देवेंद्र बबली के वो मीठे रिश्ते कभी नहीं रहे जो होने चाहिए थे। असल में देवेंद्र बबली स्टार्टिंग से ही दुष्यंत चौटाला को खटक रहे हैं, लेकिन देवेंद्र बबली की सेटिंग अभी तक दुष्यंत चौटाला के साथ नहीं बैठी है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जहां विधायकों को अपने नीचे रखना चाहते हैं, उनसे हाजी करवाना चाहते हैं, वहीं देवेंद्र बबली आज़ाद ख्याल के नेता हैं। वो विकास की राजनीति करते हैं, वो मान सम्मान की राजनीति करते हैं, लेकिन निशान सिंह के चलते दुष्यंत चौटाला ने कभी भी देवेंद्र बबली को वो मान सम्मान नहीं दिया जो मिलना चाहिए था। टोहाना की पॉलिटिक्स में आज भी दुष्यंत चौटाला के लिए निशान सिंह देवेंद्र बबली से ऊपर हैं। हर कामकाज, हर प्लानिंग हमेशा निशान सिंह से मिलकर होती है और देवेंद्र बबली को इस मामले में हमेशा इग्नोर करने का काम किया जाता है, अनदेखा करने का काम किया जाता है। यही वजह है कि देवेंद्र बबली ने भी अब खामोशी धारण कर ली है। वो जेजेपी के लिए आपको कभी भी बोलते हुए नजर नहीं आएंगे। जेजेपी के हालात ने देवेंद्र बबली को मजबूर कर दिया है कि वो खामोशी धारण कर चुके हैं। वो जेजेपी के कार्यक्रमों में नजर नहीं आएंगे, वो जेजेपी की मजबूती के लिए काम करते हुए नजर नहीं आएंगे। वो 2024 की तैयारी एक बार फिर से अपने बलबूते पर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि ना तो उन्हें दुष्यंत चौटाला की सपोर्ट मिलेगी और ना ही उन्हें निशान सिंह की सपोर्ट मिलेगी, बल्कि उल्टे निशान सिंह उन्हें हरवाने के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। देवेंद्र बबली इस बात को भी बखूबी जानते हैं कि वो दुष्यंत चौटाला के लिए मजबूरी के मंत्री हैं, वो दुष्यंत चौटाला के लिए मजबूरी के विधायक हैं, ना कि चॉइस के विधायक हैं। देवेंद्र बबली के विभागों में भी दुष्यंत चौटाला इंटरफेयर करना चाहते थे, लेकिन देवेंद्र बबली ने अपने हिसाब से पूरे विभागों को संभालने का काम किया और अपने विभाग में दुष्यंत चौटाला की इंटरफेयर को बंद करने का काम किया। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला की नज़रों में देवेंद्र बबली खटकते हैं। यही वजह है देवेंद्र बबली जेजेपी के अंदर भी इग्नोर किए जाते हैं। यही वजह है कि आज की सिरसा की रैली में देवेंद्र बबली को सिर्फ इनवाइट किया गया, उनको भागीदार नहीं बनाया गया, उनको रैली के सारे कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए और दिखावे के लिए उन्हें न्योता देने का काम किया गया। यही वजह है कि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि रामकुमार गौतम और रामनिवास सुरजाखेड़ा की तरह अब कहीं ना कहीं देवेंद्र बबली भी जेजेपी के ऐसे तीसरे विधायक बन सकते हैं जो उनके रास्ते पर चलने का फैसला ले सकते हैं। अब देखने की बात यह कि देवेंद्र बबली जेजेपी का कब तक हिस्सा बने रहेंगे। वैसे अभी तक देवेंद्र बबली का यही कहना है कि वो जेजेपी छोड़ने वाले सबसे अंतिम विधायक होंगे, लेकिन जिस तरह से जेजेपी में उनको इग्नोर करने का काम किया जा रहा है, जिस तरह से जेजेपी में उन्हें अनदेखा करने का काम किया जा रहा है और जिस तरह से उन्हें हाशिए पर डालने का काम किया जा रहा है, उससे जाहिर है कि कभी भी देवेंद्र बबली के सब्र का बांध टूट सकता है और वो दुष्यंत चौटाला के लिए शुभकारी नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से एक एक करके विधायक जेजेपी को छोड़ रहे हैं, उससे साबित होता जा रहा है कि कमी विधायकों में नहीं है बल्कि कमी दुष्यंत चौटाला में है। अब देखने की बात यह है कि दुष्यंत चौटाला और देवेंद्र बबली के बीच ये औपचारिकता का, फॉर्मेलिटी का रिश्ता कब तक कायम रहेगा। देवेंद्र बबली और दुष्यंत चौटाला के बीच चल रहे रिश्तों की खटास का अंजाम जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। टोहाना में निशान सिंह और देवेंद्र बबली के बीच चली रही खिंचातानी को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। टोहाना की पॉलिटिक्स में देवेंद्र बबली के फाइनल फैसले को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। जेजेपी के साथ देवेंद्र बबली के सफ़र को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।